नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय युवराज बुद्ध, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देव गुरु बृहस्पति, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन करके। आपका आशीर्वाद पाकर अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी तपस्या अवश्य सफल होगी। माता के ऋण से मुक्ति पाने के लिए तुमने जो कुछ किया वो प्रशंसनीय है बुद्ध। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी तपस्या सफल होगी, तारा कलंक मुक्त होगी। पुत्र बुद्ध, तुम्हारे पुत्र की तपस्या के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करने आया हूं देविता। मैं भी यहाँ इसी उद्देश्य से आई हूँ देवगुरु। तुम निश्चिंत रहो, भगवान शिव और माता पार्वती जिस अद्भुत लीला में लीन है उसका संबंध तुम्हारे पुत्र की तपस्या की सफलता से भी है। अब बुद्ध को अपना अधिकार सौंपने का अवसर आ गया है देवगुरु। इसे अपना पुत्र स्वीकार करके इसके मन पर रखा बोझ हटा दे। जब तक स्वयं भगवान शिव बुद्ध की आराधना से प्रसन्न होकर उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान नहीं करते, तब तक आपके कहने का ये अर्थ है मैं तब तक कलंक मुक्त नहीं हो सकती, और जब तक मैं कलंक मुक्त नहीं हो जाती आप बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए धर्म और नीति का समर्थन होना आवश्यक है देवी। तुम स्वयं समझ सकती हो, अब हमारे मन में बुद्ध के लिए कोई दुविधा नहीं है। यदि हमारे मन में बुद्ध के लिए पुत्रवत प्रेम नहीं उमड़ता तो हम स्वर्गलोक छोड़कर बुद्ध से मिलने यहां क्यों आते? आप सचमुच महान ही स्वामी। आपने ये कहकर मेरी मन की सारी कुंठाओं, सारी अपराध भावनाओं को समाप्त कर दिया है। पुत्र बुद्ध, अब देवगुरु तुम्हें अपना पुत्र कहकर पुकारे या ना पुकारे, परंतु इन्होंने मन से तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार कर लिया है। तुम कितने भाग्यशाली हो। अब समझ में आया। उस दिन चंद्रपुत्र ऐसा संबोधन करने पर बुद्ध महाराज को बुरा क्यों लगा था। बुद्ध महाराज, अब तुम चंद्रपुत्र से बृहस्पति पुत्र बन गए हो। अब तुम्हारी समस्त दुविधाएं शिव आराधना करने से समाप्त भी हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है स्वामी, अचानक आपको क्या हो गया? सुन नहीं रही हो? ओम नमः शिवाय का यह सामूहिक स्वर, यह हार्दिक आवाहन सुन रही हूँ स्वामी। भोलेनाथ, सृष्टि रचना की व्यवस्था आपके मार्गदर्शन के बिना छिन्न भिन्न हुई जा रही है। तुरंत पधारे महादेव, तुरंत पधारे। देवादिदेव महेश्वर, आपकी कैलाश में उपस्थिति के बिना सृष्टि पालन कठिन होता जा रहा है। तुरंत पधारे महेश्वर, दर्शन दे महेश्वर। देवी, शक्तिवन की रचना और नारीमय होने का उद्देश्य अब पूर्ण। अब हमें अपनी ये लीला समेट लेनी होगी।
हमें शीघ्र कैलाश लौटना होगा। पृथ्वी और स्वर्ग लोक के प्राणी आपके बिना सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं भोलेनाथ। माता पार्वती सहित तुरंत पधारें। हम आपके दर्शन के बिना चातक के समान तड़प रहे हैं। भोलेनाथ तुरंत दर्शन दें। दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे। क्या हुआ स्वामी? अब मुझे भगवान शिव के शीश पर लौटना होगा रोहिणी। हमारा मिलन समाप्त हो। किसी भी क्षण भगवान शिव अपनी इच्छा शक्ति से मुझे बुला सकते हैं। स्वामी, शक्तिवन की रचना मेरी इच्छा से की गई थी। मेरी इच्छा के बिना आप इसका विलय कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हारी इच्छा का असम्मान नहीं कर रहे हैं देवी। हम तो तुमसे अनुरोध कर रहे हैं। कैलाश हमारे बिना सूना होगा। वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति हमारे दर्शन के लिए लालायित होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्र आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है स्वामी। तो शीघ्र यहां से प्रस्थान करो देवी। काम्यक वन का कार्य पूर्ण करके अब हमें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना होगा। जो आज्ञा स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे अपने जैसा सुंदर और सुकुमार पुत्र प्रदान कीजिए ग्रहों के राजकुमार। देवी, कौन है आप? तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारी माता तारा कलंक मुक्त हुई। अब तुम देवी इला की प्रार्थना स्वीकार करो और इन्हें मनवांछित पुत्र प्रदान करो। इला? हाँ, इला, जिसे ये रूप देने के लिए ही ये सारी शिव लीला रचाई गई थी। माता, सचमुच आपकी लीला अद्भुत है। महारानी विजया, अब तो तुम प्रसन्न हो ना? तुम्हारे सपनों का युवराज शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगा। जाओ, राजधानी पहुंचकर शासक का अपना कर्तव्य निभाओ। जो आज्ञा माता। आपकी कृपा अपरंपार है देवाधिदेव। माता पार्वती, देवगुरु ने बताया कि मेरे पुत्र बुध की तपस्या सफल करने, मुझे कलंक मुक्त करने और मनुपुत्र महाराज इल को बुध जैसा युवराज प्रदान करने के लिए
आपने ही सारी लीला रची थी? देवगुरु बृहस्पति, अब तो आप संतुष्ट हैं ना? अपने भक्तों के लिए अनुपम लीलाएं करने वाले देवाधिदेव, आपका आशीर्वाद मिलने के पश्चात और प्राप्त करने के लिए क्या रह जाता है? मुझे सब कुछ मिल गया भोलेनाथ। देवी तारा, आपकी लंबी व्यथा कथा का अंत हुआ। अब आप सहर्ष देवगुरु बृहस्पति के साथ स्वर्गलोक जाइए। मैं कृतज्ञ हूँ माता। भोलेनाथ, 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 आप शीघ्र अदृश्य हो जाएं। उससे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो नारद। भोलेनाथ, भोलेनाथ, बहुत समय के पश्चात आपके चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और माता, यदि आपके आदेशानुसार मैं शक्तिवन में प्रवेश कर लेता तो तुम नारद से नारद ही बन जाते और अल्प से अल्प 1 वर्ष तक तुम्हें उसी रूप में रहना पड़ता। परंतु आप दोनों की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। देवी लीला, अब तो आपको 1 वर्ष तक इसी आश्रम में रहना है। अपने पति की मन लगाकर सेवा करना और पिछली बातों को भूल जाना। अब हमें शीघ्र कैलाश पहुंचना है देवी। जो आज्ञा स्वामी, तुम सबका कल्याण हो। देवगुरु बृहस्पति, अब आप मुझे भी आज्ञा दें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पीछे पीछे मुझे भी कैलाश जाना होगा। वहां पहुंचे ब्रह्मा, विष्णु और देवगण की पुकार मैं सुन चुका हूँ। अवश्य नारद, हम भी स्वर्गलोक पहुंचकर देवगुरु के कर्तव्य का पालन करेंगे। चलो देवी तारा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, पधारे भोलेनाथ, शीघ्र पधारे। दर्शन दे माता पार्वती, दर्शन दे, दर्शन। हे त्रिलोकीनाथ, हे शिव शंकर, दर्शन दे, दर्शन दे। हमारी व्याकुलता का अंत करे भोलेनाथ। दर्शन दे शिव शंकर, दर्शन दे। देवाधिदेव शिव शंकर की जय। शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, आप यहाँ भी पहुँच गए। नारायण नारायण। भला भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती का साथ छोड़कर भक्त कहाँ जा सकता है? और वैसे भी आप दोनों से दूर रहकर मैं बहुत वियोग सहन कर चुका हूँ। और जब यहाँ मेरे आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु और मेरे परम पिता ब्रह्मा जी उपस्थित हैं, तो भला नारद कैलाश से दूर कैसे रह सकता है माता? ब्रह्मदेव, श्री हरि, आप तो हमारी हर लीला का रहस्य जानते हैं, फिर आप इतने व्यग्र क्यों हो गए? भोलेनाथ, नंदी तथा शिवगणों की करुण पुकार ने हमें यहाँ आने पर विवश कर दिया। हाँ महादेव, इन्होंने हमें बार बार पुकार कर हमारा आह्वान किया था। कैलाश से आपकी अनुपस्थिति में हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ गया था। क्षमा करें भोलेनाथ, हम आपके बिना उद्विग्न विक्षिप्त से हो जाते हैं। हमको अनाथों की भांति छोड़कर ना जाया करें भोलेनाथ। इस विषय में तुम हमसे कुछ न कहो ना। जो कुछ कहना है देवी पार्वती से कहो। शक्तिवन की रचना की प्रेरणा इन्हीं की थी। हम माता पार्वती से कुछ नहीं कहेंगे भोलेनाथ।
उन्होंने जो भी किया मुझे स्वीकार है। आपके दर्शन लंबे समय के पश्चात पाकर मेरा मन प्रसन्न हो गया भोलेनाथ, प्रसन्न हो गया। आपके पुनः कैलाश लौटने के उपलक्ष्य में हम सभी का मन अति आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है। बोलिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर की जय जय जय। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय जय जय। मित्र नारद, तुम कैलाश पर्वत पर स्तुति गान में मग्न हो और मैं तुम्हारे वियोग में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। ये कैसा अन्याय है सखा नारद, ये कैसा अन्याय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्र नारद, आज मेरे जीवन का श्रेष्ठ दिवस है। अनायास ही तुमसे मिलन हुआ, अनायास ही हरि विष्णु और मेरे आराध्य परम पिता ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में उपस्थित हुआ। इससे बड़ा उत्सव का दिन और क्या हो सकता है मित्र, और क्या हो सकता है। मित्र पर्वत, तुम्हारे आराध्य परमपिता ब्रह्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। वे कुछ ही क्षणों में अंदर ध्यान भी हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम इसी समय मेरे साथ उनके पास आओ और उनसे विनती करो कि वे तुम्हें अपने भक्त के रूप में स्वीकार करें। आओ। तुम इस समय सच्चे मित्र का कर्तव्य निभा रहे हो मित्र नारद, सच्चे मित्र का। चलो। ये पर्वत रात दिन आपके नाम का जाप करता रहता है। ये आपका भक्त बनने के लिए आतुर है। कृपया आप इसे आशीर्वाद दें कि आपकी कृपा इस पर बनी रहेगी। नारद, हमें देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारी भक्ति प्राप्त करने के लिए इन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता आ पड़ी। जो भक्त अपने आराध्य से स्वयं संबंध स्थापित नहीं करता है, उसकी भक्ति स्थायी नहीं रहती है। मित्र नारद, लगता है परम पिता ब्रह्मदेव मुझसे अप्रसन्न है। पर्वत, तुम्हारी बातों में आकर मैं अपने आराध्य श्रीहरि विष्णु से बात भी नहीं कर पाया। देवर्षि नारद, तुम्हारा ये मित्र तुम्हारे समान चतुर और प्रबुद्ध नहीं है? नारायण नारायण, क्या करूं माता। मेरे मित्र पर्वत का मस्तिष्क पर्वत की भांति अचल है। यदि इससे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नारद, तुम्हारे ये मित्र पहली बार कैलाश आए और इन्होंने हमें स्वागत का अवसर ही नहीं दिया। भोलेनाथ, आप तो करुणा के अवतार हैं। इस भोले पर्वत को ये समझ में नहीं आया कि कैलाश पर आते ही उसे सर्वप्रथम आपको और माता पार्वती को वंदन करना चाहिए था। पर्वत, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से क्षमा याचना करो। क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें माता। मैं अज्ञानी मतिहीन हूँ। मुझे भी अपने चतुर मित्र नारद के समान चतुराई का वरदान दे। तुम्हारा कल्याण हो पर्वत, तुम्हारी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो। भोलेनाथ, अब आप हम सबको आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, कहाँ है भगवान भोलेनाथ और कहाँ है परमपिता ब्रह्मा जी? क्या तुम अपने कल्पना विश्व में भ्रमण कर रहे हो? मैं अत्यंत अज्ञानी और जड़ बुद्धि हूँ मित्र नारद, ये तुमने सिद्ध कर दिया है। मुझे दोष ना दो, मुझे दोष ना दो मित्र पर्वत। तुम्हें अपनी ही बुद्धि ने ठगा है। ना तो तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो, ना ही अपनी चतुराई का, जो तुम्हारे इस पर्वत जैसे मस्तिष्क में छिपी हुई है। तुम सत्य कह रहे हो नारद। अब भगवान शिव ने मुझे चतुराई का वरदान दे दिया है, तो मन में आशा जागृत हो गई है।
कि मैं शीघ्र ही अब तुम्हारे पद चिन्हों पर चलने लगूंगा, परंतु तुमने मुझे अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। नारायण नारायण, अवश्य बताऊंगा पर्वत, अवश्य बताऊंगा। परंतु तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कैलाश पर परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए, भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन किए, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती तो वहीं विराजित हैं, वहां देवराज इंद्र थे, देवगण थे, परंतु वहां कौन नहीं था ये तुमने नहीं सोचा। मित्र नारद, क्या तुमने अभी से मेरी बुद्धि की परीक्षा लेनी आरंभ कर दी है? तुमने ऐसा प्रश्न किया है जिसका उत्तर मुझे नहीं सूझ रहा है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे इस प्रश्न का तात्पर्य क्या है? नारायण नारायण, देवगुरु बृहस्पति को वहां ना देखकर तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? हाँ, हुआ नहीं हुआ। मुझे गुरुदेव का स्मरण ही नहीं हुआ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा खो गया कि सब भूल गया। एक शिष्य का अपने देवगुरु को भूल जाना ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं, इतना ही नहीं, ये बहुत बुरी बात है। मुझ जैसे शिष्य का स्मरण करके गुरु बृहस्पति अवश्य ही दुखी होते होंगे, परंतु इस समय वे दुखी नहीं, संतुष्ट हैं। हमारी गुरु भार्या देवी तारा का साथ जो उन्हें मिल गया है, लंबे वियोग के पश्चात दोनों का मिलन हुआ है। गुरु भार्या देवी तारा, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नारायण नारायण, पर्वत तुम जो सुनो जो करो सो अल्प है, परंतु केवल ये बताओ कि इतना सब जानने के पश्चात भी क्या तुम्हें देवगुरु और गुरु भार्या के दर्शन एक साथ करने की इच्छा नहीं हो रही? यदि तुम्हारी इच्छा हो रही है तो मेरी इच्छा क्यों न होगी? तुम्हारा मित्र जो हूँ। आहा हा हा, धन्य हो तुम पर्वत, धन्य हो। तुम्हारे साथ कुछ भी बोलना व्यर्थ है। एक शब्द का उच्चार न करो और चलो मेरे साथ देवगुरु बृहस्पति के पास। चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवगुरु, प्रणाम देवी। पधारें देवराज इंद्र, देवी शची, देवगण। आपका स्वागत है। देवी तारा, आपको स्वर्गलोक में पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। लंबे समय से हमें आपकी प्रतीक्षा थी। हर कार्य समय आने पर ही संपन्न होता है देवराज। देवी तारा का यहाँ आगमन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ही हुआ है। जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु भार्या। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव। आप तो जानते हैं कि मेरी बुद्धि कभी कभी मेरा साथ नहीं देती। देवगुरु, अब हम दोनों आपके पास यहाँ नियमित रूप से आएंगे और आप दोनों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सबकी शुभकामनाएं पाकर हम धन्य हुए। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारे कारण ही मेरा पृथ्वी लोक पर आकर तप करना सार्थक हुआ। मेरी माता की अपराध शुद्धि का एक कारण तुम भी बनोगे। बुध ग्रह से मेरा पृथ्वीलोक आना सफल होगा। तुम्हारे कारण ही मैं मातृ ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। मैं और कुछ नहीं जानती, केवल इतना जानती हूँ कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। हम उनका ये उपकार जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तुम सत्य कह रही हो इला। शिव आराधना करते हुए तुम्हारी ओर ध्यान जाना मेरी भूल थी। आओ
सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें। मनुपुत्र महाराज इल के नारी रूप इला ने ग्रह युवराज बुद्ध के समागम से महान पुरुवंश के संस्थापक महापुरुष पुरुषवा को जन्म दिया। पुरुषवा के जन्म से बुद्ध और देवी तारा का प्रायश्चित पूर्ण हुआ। भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा से इला ने पुत्र जन्म के पश्चात पुनः महाराज इल का पुरुष रूप धारण किया और प्रथम पुरुष मनु की परंपरा को आगे बढ़ाया। समय चक्र चलता गया, सात्विक प्रवृत्तियां एवं शक्तियों का प्रभाव बढ़ता गया, तामसिक शक्तियां क्षीण होने लगी। सात्विक शक्तियों के प्रतीक देवताओं एवं तामसिक शक्तियों के प्रतीक असुरों में समय समय पर युद्ध हुआ। दैत्यों की पराजय हुई। इससे दैत्य गुरु शुक्राचार्य अत्यंत चिंतित हो उठे और ये स्वाभाविक ही था, कारण कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य सदा ही दैत्यों की विजय के इच्छुक रहे। शुक्राचार्य, दैत्यों की पराजय एवं काल का ग्रास बन जाने के उपरांत तुम्हें दैत्य गुरु बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। शुक्राचार्य, तुम जिस दैत्य को भी त्रिलोकपति विश्व विजेता बनाने का प्रयास करते हो, वो दैत्य अपने अहंकार और अज्ञानवश देवताओं के हाथों मृत्यु को प्राप्त होता है। गजासुर, हाँ, उसे तो तुमने अपने तप और सिद्धि से महान पराक्रमी और अवैध बना दिया था, किंतु वो भी देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के हाथों न केवल मारा गया, अपितु उसकी प्रार्थना पर भोलेनाथ ने उसका चर्म वस्त्र के रूप में धारण कर लिया। इस पराजय का उत्तरदायी गजासुर नहीं शुक्राचार्य, तुम हो तुम। ये पराजय गजासुर के पराक्रम की नहीं, तुम्हारे अहंकारी अज्ञान, आधारहीन तप और अस्तित्वहीन सिद्धियों की हुई है। जब तुम महान माता दीदी के दैत्य पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकते, तब तुम उन्हें मिथ्या शब्द क्यों दिखाते हो? जब तुम दैत्यों को विश्व विजय नहीं बना सकते, तो उनके भीतर विश्व विजय का भ्रम उत्पन्न क्यों करते हो? जब दैत्यों की आश्रित शक्ति देवताओं की शक्ति के सामने पराजित हो जाती है, तो तुम उन्हें शक्ति का विश्वास ही क्यों दिलाते हो? क्या तुमने दैत्यों के सर्वनाश के लिए जन्म लिया है शुक्राचार्य? यह आरोप तुम पर तुम्हारा आत्मिक तत्व नहीं, संपूर्ण दैत्य जाति लगा रही है। यदि तुम उनके आरोपों का उत्तर नहीं दे सकते, तो तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम पर मृत्यु ही भले लगेगी शुक्राचार्य, तुम पर मृत्यु ही भले लगेगी। तुम पर मृत्यु ही भली लगेगी, भली 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 लगेगी। हाँ हाँ, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझ पर मृत्यु ही भली लगेगी। मैं अभी और इसी समय इस हवन कुंड में कूदकर अपने शरीर को भस्म कर दूंगा।